नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात के किसान इन दिनों आसमान से बरसते आंसुओं का शिकार हो रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 2024 के अंत और 2025 के शुरुआत में आई बेमौसम बारिश ने पूरे राज्य को भिगो दिया है। ये बारिश न सिर्फ सड़कों पर जल भराव पैदा कर रही है, बल्कि खेतों में खड़ी फसलों को भी नस्ते नाबूद कर रही है। सबसे दुखद ये है कि इस संकट ने कुछ किसानों को इतना तोड़ दिया है कि उन्होंने अपनी जान तक दे दी है। द्वारका जिले के भनवाड़ तालुका के एक किसान करसन भाई बमरोटिया ने 26 अक्टूबर को फसल बर्बादी और कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ली। उनके परिवार का कहना है कि महंगे बीज खरीदने के लिए लिया गया कर्ज चुकाने का दबाव इतना बढ़ गया था कि वे उसे सहन नहीं कर सके। वहीं यह घटना अकेली नहीं है। जूनागढ़ जिले के केशोद तालुका के शेरगढ़ गांव के किसान दनुभाई बाबरिया ने भी 31 अक्टूबर को इसी संकट में अपनी जान ली थी। विपक्षी दल खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं, असली मदद नहीं नजर आ रही। वहीं आपके विसावदार विधायक गोपाल इटालिया ने सीएम को निशाना बनाते हुए कहा है कि सरकार ट्वीट ही करती रहेगी या कुछ ठोस कदम भी उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि फसल नुकसान का सर्वे तेजी से चल रहा है और जल्द राहत पैकेज की घोषणा होगी। आइए इस पूरे संकट को विस्तार से समझते हैं। गुजरात में ये बेमौसम बारिश अरब सागर में बने एक कमजोर चक्रवात की देन है। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के आखिर से ही राज्य के 112 तालुकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में तो 2 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है। ये बारिश खरीफ की कटाई के मौसम में आई है, जब किसान अपनी मेहनत की कमाई की उम्मीद कर रहे थे। IMD का अनुमान है कि 5 नवंबर तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि चक्रवात कमजोर हो रहा है। वहीं ये पहली बार नहीं हुआ है कि गुजरात को ऐसी मार पड़ी है। 2024 में भी जून में 288 से 538 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो 2015 के बाद सबसे ज्यादा थी। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इसका बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम के पैटर्न बदल चुके हैं। गुजरात जैसे तटीय राज्य में अरब सागर का पानी गर्म हो रहा है, जिससे अनियोजित बारिश बढ़ रही है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार को पहले से अलर्ट सिस्टम मजबूत करना चाहिए था। अब तो सौराष्ट्र से लेकर दक्षिण तक गुजरात हर तरफ जलमग्न खेत नजर आ रहा है। वहीं इस बारिश ने गुजरात की कृषि अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है। राज्य सरकार के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन प्रभावित हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान सौराष्ट्र क्षेत्र में हुआ है, जहां मूंगफली और कपास की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। वहीं जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ जैसे जिलों में किसान सुबह उठे तो खेतों में पानी भरा दिखता है। दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी, सूरत और तापी में धान और पान की खेती चौपट हो चुकी है। उत्तर गुजरात में भी सोयाबीन, तूर और सब्जियां उगाने वाले किसानों को भारी नुकसान देखना पड़ा है। वहीं कृषि मंत्री जीतू वाघाड़ी ने बताया है कि गन्ना, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली और बागवानी फसलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 2025 के खरीफ सीजन में कुल 3.87 मिलियन हेक्टेयर में बुआई हुई थी, जो 2024 के 6.06 मिलियन से भी कम थी। इसका एक कारण यही बारिश है, जिससे किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ती है। एक किसान संगठन के अनुसार 2024-25 में कॉटन प्रोडक्शन 7.4% कम होने का अनुमान है। भावनगर की महुआ में तो किसानों को कटाई के बाद गोदामों में रखी फसल भी नसीब नहीं हुई। कुल मिलाकर राज्य की 128% औसत बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। किसान अब सवाल उठा रहे हैं कि इतना नुकसान होने के बाद भी बीमा क्लेम कैसे मिलेगा। कई किसानों ने महंगे बीज और खाद पर कर्ज लिया था। वहीं अब फसल न बिकने से परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक 220 में से 251 तालुकों में बारिश हुई है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। वहीं द्वारका जिले के भनवाड़ तालुका के करसन भाई बमरोटिया की कहानी इस संकट की अमानवीय सच्चाई बयां करती है। दरअसल 50 साल के करसन भाई छोटे जोत के किसान थे और उन्होंने मूंगफली की फसल के लिए कर्ज लेकर महंगे बीज खरीदे थे। 26 अक्टूबर को अचानक आई तेज बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। परिवार के अनुसार कर्ज चुकाने का दबाव और फसल बर्बादी ने उन्हें डिप्रेशन में धकेल दिया और उन्होंने
जहर खा लिया। पुलिस ने सुसाइड नोट में कर्ज का जिक्र पाया है। ये खबर आने के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया है। पड़ोसी किसान कहते हैं कि हम सबकी यही हालत है। सरकार मुआवजे की बात करती है लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। इसी हफ्ते जूनागढ़ में दनु भाई बाबरिया ने भी आत्महत्या कर ली है। वे भी कर्ज के जाल में फंसे थे और सौराष्ट्र में 2 हफ्तों में 2 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। वहीं आपको बता दें कि 2023 में गुजरात में 767 किसान सुसाइड्स हुए हैं, जो हर 3 घंटे में एक है। विशेषज्ञ कहते हैं कि कर्ज, फसल, असफलता और सरकारी नीतियों की कमी इसका मेन कारण है। वहीं संकट में विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आपके गुजरात अध्यक्ष और विसावदार विधायक गोपाल इटालिया ने सबसे तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि सीएम भूपेंद्र पटेल सोशल मीडिया पर संवेदना जता रहे हैं, लेकिन खेतों में जाकर फोटो खिंचवाने वाले मंत्री सर्कस चला रहे हैं। इटालिया खुद किसान परिवार से है। उन्होंने 25 अक्टूबर को बमरासी में हुई किसान महापंचायत में कहा कि आप किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने मांग भी की कि फसल बर्बादी पर तुरंत मुआवजा दिया जाए, साथ ही कर्ज माफी हो। इटालिया ने इको सेंसिटिव जोन जैसे काले कानूनों का भी जिक्र किया है, जो किसानों को और परेशान कर रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर पुलिस ना हो तो किसान भाजपा नेताओं को पीट कर भगा देगी और उन्होंने प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए मुआवजा देने की भी बात कही है। आपको बता दें कि कांग्रेस भी पीछे नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने पूर्ण मुआवजे देने की मांग की है। मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने एक्स पर लिखा है कि फसल बर्बादी से किसान परेशान है। एक ने जान दे दी है, फिर भी सरकार तारीख पर तारीख दे रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी ना हुई तो नेपाल वाली जैसे आंदोलन होंगे। वे कहते हैं कि यह सरकार की नीतिगत नाकामी है। विपक्ष का कहना है कि किसान वोटों से ही सत्ता बनी है, अब उनका साथ दो। उधर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संवेदना जताते हुए कहा है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मंत्रियों ने जिलों का दौरा किया है, सर्वे तेज है। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी समेत कई मंत्री खेतों में पहुंचे हैं। सीएम ने अधिकारियों को 3 दिनों में नुकसान की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि 2 दशकों में ऐसी बारिश नहीं हुई, इसलिए तुरंत राहत पैकेज आएगा। कृषि विभाग ने किसानों को एडवाइजरी जारी की है कि खड़ी फसलें कैसे बचाएं। आपको बता दें कि यह संकट सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। गुजरात की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है। फसल बर्बादी से बाजार प्रभावित हो रहा है। मूंगफली के दाम गिर चुके हैं क्योंकि स्टॉक बर्बाद हो गया है। वहीं सब्जी उत्पादक से किसानों को नुकसान से शहरों में दाम बढ़ सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप है, मजदूर बेरोजगार है, व्यापारी परेशान है। परिवार स्तर पर तो बहुत बुरे हालात है। करसन भाई जैसे किसानों के बच्चे अब अनाथ हैं। महिलाएं घर चलाने के लिए मजदूरी करने पर मजबूर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति से 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें डूब गई। स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। जल जनित बीमारियां फैलने का खतरा है। वहीं ये संकट गुजरात के किसानों के धैर्य की परीक्षा है। सरकार का वादा राहत का है और विपक्ष का लड़ाई का है, लेकिन असली जीत तब होगी जब हर किसान का खेत फिर हरा भरा हो। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.